सुल्तानपुर में आज अमर शहीद खुदीराम बोस की स्मृति में निराश्रितों के सहायतार्थ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत समाचार के मुख्य संपादक ब्रजेश मिश्रा, प्रख्यात समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर सहित तमाम लोग शामिल हुए और गरीबों में रजाई और कंबल, रिक्शा ठेला और महिलाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उपलब्ध करवाया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन संरक्षक और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया। दरअसल ये मामला है नगर के तिकोनिया पार्क का, जहां आज़ाद सेवा समिति द्वारा अमर शहीद खुदीराम बोस की स्मृति में निराश्रितों के सहायतार्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में भारत समाचार के मुख्य संपादक ब्रजेश मिश्रा और मुख्य वक्ता के रूप में प्रख्यात समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान 1000 गरीब निराश्रितों को रजाइयाँ, कंबल, 50 बेरोजगार महिलाओं को सिलाई मशीन, 15 बेरोजगार युवकों को रिक्शा ठेला वितरित किया गया ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आत्मनिर्भर बनकर जीवन यापन कर सकें। वहीं कार्यक्रम संचालन के दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में देने वाले जिले के सबसे बड़े समाजसेवी करतार केशव यादव को पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार मिलने की बात कही। वहीं इसके पहले मंच से संबोधित करते हुए ब्रजेश मिश्रा ने कहा कि 17 साल का युवा देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे पर झूल गया था और आज का युवा मोबाइल पर रील बनाने में व्यस्त है। उन्होंने कहा, जब तक युवा संघर्ष से भागेगा तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा हमें अपने महानायकों के बारे में पढ़ना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। हमें अपने इतिहास के महानायकों को हमेशा याद रखना चाहिए। जो देश अपने महानायकों को भूलता है उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, उसका कोई भविष्य नहीं। 17 वर्ष की उम्र में जब आपकी समझ विकसित नहीं हो रही होती है, एक शख्स आपके बीच से खड़ा होता है और दुनिया में उस साम्राज्य को चुनौती देता है जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर। आज हम सब आप यहाँ खड़े होकर बात करके डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है। उसका श्रेय हमें आपको नहीं, हमारी पिछली पीढ़ी को, जिन्होंने हमें आपको ये स्वतंत्रता दी। हम शायद उसको भूल गए हैं या समझना नहीं चाहते। बहन भाई, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज का युवा रील बना रहा है। जब उसको रियल लाइफ में लड़ने की आवश्यकता है, अपने मुद्दों को उठाने की आवश्यकता है, वो रील बना रहा है। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे प्रख्यात समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर ने मंच से कहा कि आज का युवा स्वयं और अपने परिवार तक ही सीमित रह गया है। वो सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी को भुला गया है, जबकि आज़ादी के दीवानों ने अगर ऐसा सोचा होता तो आज हम आज़ाद ना हुए होते। लिहाजा हमें अपने साथ साथ समाज और देश को आगे बढ़ाने में अहम जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज के नौजवान का सपना है कि एक सुंदर सा पैकेज की कोई विदेशी नौकरी मिल जाए, कंपनी का पैकेज मिल जाए। आज के नौजवान का सपना है कि सुंदर नौकरी के बाद सुंदर सी बीवी मिल जाए। और बीवी की सुंदरता का मतलब है कि सुंदरता के रंग से नहीं है, तो रंग में गोरी हो या फिर हाथ से खुली हो, कुछ कमाने वाली हो तो वो सुंदर। आज के नौजवान का सारा सपना अपने घर की है। संजय जी चिंता कर रहे हैं कि विविधता में एकता। हमारी चिंता तो यह है कि हिंदुस्तान का एक परिवार, छोटा सा परिवार भी इकट्ठा नहीं है और वो भी अपने आप को समाज से और देश से अलग कर रहा है। ये क्या विडंबना है कि दिल्ली की राजधानी में, हिंदुस्तान की राजधानी में रात में घर में कुछ लोग बढ़ जाते हैं और 7 दिन तक घर में सोते रहते कुछ पूछने वाला नहीं। कोई पड़ोस के आदमी है पूछता नहीं है कौन बना, ये मौजूद क्यों आ रही है, ये क्या
वहीं संस्था के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह ने संस्था के द्वारा पिछले 27 सालों से किए जा रहे सामाजिक कार्यों से लोगों को अवगत कराया। ये शहीद खुदीराम बोस जी की जयंती पर हमेशा कार्यक्रम किया जाता रहा 3 दिसंबर को। इस बार कुछ कारणों से इसको डेट आगे करके 11 दिसंबर को शहीद खुदीराम बोस जी की स्मृति में ये संस्था का 27वां वार्षिकोत्सव आज मनाया गया। संस्था द्वारा इस वर्ष 209 यूनिट ब्लड रक्तदान किया गया है और इसी प्रकार अगर 94 से देखेंगे अब तक तो कई हजार यूनिट रक्तदान संस्था कर चुकी है और तमाम साथी हमारे ऐसे हैं जो 50-55 बार का रक्तदाता हो चुके हैं। तो सेवा का काम केवल संस्था करती है। आज़ाद समाज सेवा समिति दिन में वो गर्मी के महीने में वाटर कूलर निःशुल्क प्याऊ, वाटर कूलर भी पिछले साल स्थापित किया गया, वाटर कूलर निःशुल्क प्याऊ ये सब लगाया जाता है कि गरीबों असहायों को जो 10 रुपये 5 रुपये पानी देने के लिए नहीं दे सकते वो उस पर शुद्ध पानी पी लें। लावारिसों की सेवा की जाती है। हमारे संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष सराफत खां लावारिस लाशों का भी अंतिम संस्कार करते हैं। सराफत खां हैं, शमशाद अहमद हैं, लावारिस लाशों का भी अंतिम संस्कार करते हैं जो सड़ी हुई मिलती हैं। लावारिस जो वैसे गरीब मिल जाते हैं असहाय अस्पताल में, उनकी दवा सेवा हुआ कि उनका सबका भी इलाज कराने में मदद किया जाता है। यही संस्था के प्रमुख उद्देश्य हैं। आज 1000 असहाय लोगों को रजाई वितरित की गई। 50 महिलाओं को 100-200 रुपये कमा लेंगी वो तो उनका जीविकोपार्जन चल जाएगा। इसके लिए 50 महिलाओं को सिलाई मशीन और 15 पुरुषों को कुछ 4 चक्के वाला ठेला और 8 वैसे 3 चक्के वाला ठेला, ये ठेला दिया गया कि वो 100-200-400 कमा के अपना जीविकोपार्जन कर लेंगे। ये आज का कार्यक्रम रहा।